कि हमारे यहाँ कॉमन सिविल कोड का मामला उठा। कॉमन सिविल कोड की ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है। ज़्यादा कॉमन सिविल कोड हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड कॉमन सिविल कोड को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। शनिवार को लखनऊ के नक्खास स्थित शिया कॉलेज में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की एक अहम बैठक हुई। बोर्ड के अध्यक्ष साइम मेहंदी और मौलाना यासूफ अब्बास, मौलाना अनवर हुसैन, प्रोफेसर नैयर जलालपुरी, मौलाना एजाज अतहर, मौलाना जफर अब्बास, मौलाना मुसैयब, मौलाना इसहाक, मौलाना मेहंदी इफ्तिखार, मौलाना हसन मेहंदी गिरपुरी, मौलाना सदफ, मौलाना रजा अब्बास, जहीर मुस्तफा, हसन मेहंदी झब्बू सहित बैठक में बोर्ड के सभी कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। मुसलमानों के कई अहम मुद्दों पर बैठक की शुरुआत में कुरान पाक की तिलावत से हुई। बैठक में तय किया कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन इस वर्ष 18 दिसंबर 2022 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर के उलेमा और बुद्धिजीवी शिरकत करेंगे। चूंकि बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए अध्यक्ष पद पर दोबारा चुनाव होना है, जिसके लिए मौलाना यासूफ अब्बास ने मौलाना साइम मेहंदी साहब के नाम का प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखा। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक मत के साथ मौलाना साइम मेहंदी साहब के नाम पर अपनी सहमति दी। इस तरह निर्विरोध पुनः 3 साल के लिए मौलाना साइम मेहंदी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ शिया धर्म गुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा कि भारत की आजादी में मदरसों का बहुत योगदान रहा है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर प्रदेश में मदरसों की जांच हो तो सभी धार्मिक शिक्षा संस्थानों की भी जांच होनी चाहिए। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या वृद्धि आदि मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सभा ने एकमत से यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू किए जाने का विरोध किया। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने आजम खान पर दिए गए कोर्ट के फैसले पर कहा कि आजम खान कोर्ट गए हैं, कोर्ट जो फैसला करेगी वो मानेंगे। 14 नवंबर को शाह सलमान सऊदी अरब की भारत यात्रा का विरोध किया गया, क्योंकि सऊदी अरब में मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी और उनके बेटों की कब्र पर साया नहीं है, जिसको आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व सऊदी सरकार ने ध्वस्त कर दिया था। सऊदी अरब सरकार न तो जन्नतुल बकी मदीना में रोज़ों को दोबारा निर्माण करा रही है और न ही हमें निर्माण की इजाजत दे रही है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की गुजारिश की है। वो अपने प्रभावों का इस्तेमाल करते हुए सऊदी सरकार पर दबाव बनाए कि वो या तो रोज़ों का निर्माण करें या भारत के शिया मुसलमानों को निर्माण की इजाजत दें। मुंबई में 18 दिसंबर को होगी। 18 दिसंबर को हमारा जो अधिवेशन होगा राष्ट्रीय, वो 18 दिसंबर संडे को मुंबई में होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कॉमन सिविल कोड का मामला उठा। कॉमन सिविल कोड की ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है। लिहाजा कॉमन सिविल कोड हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड कॉमन सिविल कोड को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रह गई बात इसकी मदरसे के सर्वे की, तो जहाँ तक मदारिस अरबिया का सर्वे है जरूर सरकार कराए, मगर ये भी देखे कि मदारिस अरबिया ने इस मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान किया है। लिहाजा हम इस मदारिस अरबिया को फरामोश नहीं कर सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या 2 निगाहों से नहीं देखना चाहिए कि हम 2 निगाह से देखें, हिंदू को अलग निगाह से देखें, मुसलमान को अलग निगाह से देखें। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की 2 आँखें। लिहाजा हुकूमत, चाहे वो प्रदेश की हुकूमतें हों या वो केंद्र की हुकूमत हो, वो लोगों के अंदर शिक्षा पैदा करे। जब वो लोगों में एजुकेशन पैदा करेगी, शिक्षा का मेयार आगे बढ़ेगा, तो आप देखिएगा धीरे धीरे हर चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। कहने से जनसंख्या नहीं कंट्रोल होती है। जनसंख्या कंट्रोल के लिए सबसे पहले कोशिश इस बात की होना चाहिए है कि हम अपने बच्चों का तालीमी मेयार बुलंद करें। आजम खान मैक्सिमम 3 साल की सजा हुई है और उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इस सिलसिले में आजम खान साहब अदालत गए हैं, जो भी अदालत फैसला करेगी वही मान्य होगा। बोर्ड जो है क्या हुकूमत के कुछ जिम्मेदारों से भी मुलाकात करेगा? इस सिलसिले में हम सबसे अहम चीज़ जन्नतुल बकी है। देखिए, जन्नतुल बकी में शाह सलमान जो है क्राउन प्रिंस, वो 14 नवंबर को हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो हमने
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने का समय मांगा है और हम पूरे इंडिया से पुरअमन एहतिजाज करेंगे। हम मेमोरेंडम पूरे हिंदुस्तान से वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को भेज रहे हैं जन्नतुल बकी की तामीर के लिए। मदीना में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी की कब्र पर साया नहीं है, लिहाजा वहाँ हिंदुस्तान की सरकार सऊदी हुकूमत के ऊपर दबाव बनाए और दबाव बना के वहाँ जन्नतुल बकी की तामीर की इजाज़त दे। कॉमन सिविल कोड के हम बैठ के तय करेंगे क्या तरीका होगा। हम इसमें हुकूमत से बात करेंगे, इससे पहले भी हमने बात की है। आज से जब 2014 में ये मामला उठा था तो हम ही लोगों ने सरकार से बात करके इस मामले को ख़त्म कराया था। हम फिर उम्मीद है कि हम सरकार से अच्छे राब्तों में बातचीत करेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।